स्टैंडर्ड 10 10वीं कक्षा विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भाग 1 के अंतर्गत हम लोग अभी जो अध्ययन कर रहे थे पाठ 7 लेंस और उनके उपयोग के अंतर्गत मानव नेत्र और लेंस का कार्य पढ़ेंगे। इसमें उपकरण के लिए विद्यार्थियों मानव नेत्र ही आपका एक उपकरण है। मान लें मानव नेत्र एक अत्यंत पारदर्शक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को स्वच्छ मंडल कहते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में परिभाषा के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ लिखने की जरूरत है कि मानव नेत्र पर एक अत्यंत पतली पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। आकृति 7.11 में यहाँ पर दिखाया गया है। अब विद्यार्थियों यहाँ देखना है कि इस पटल से ही प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन इसी पारदर्शक पटल अर्थात स्वच्छ मंडल से होता है। अब प्रश्न यहाँ आएगा विद्यार्थियों स्वच्छ मंडल कार्य क्या करता है। स्वच्छ मंडल जो होता है वह हमारे आँख में आए हुए प्रकाश की किरणों का अधिकतम अपवर्तन करने का कार्य करता है। इस पर्दे के ठीक पीछे एक डायफ्राम होता है जो मांसपेशियों का बना होता है। उसे बच्चों परितारिका कहते हैं। परितारिका ये भी परिभाषा में आ सकती है। आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि स्वच्छ मंडल के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जिसको हम परितारिका कहते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में परितारिका का रंग भिन्न भिन्न होता है। अगर कोई पूछे कि क्या परितारिका का रंग सभी व्यक्तियों में एक होता है, नहीं, भिन्न होता है, अलग अलग होता है। परितारिका के मध्य भाग में उसके बगल सकने वाले व्यास वाले सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। बच्चों पुतली जो है नेत्र में प्रवेश करने पर प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रण करती है। पुतली का कार्य क्या है? पुतली का कार्य है कि हमारे आँख में आने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो पुतली के स्नायु संकुचित होते हैं और यदि मंद है तो उनका प्रसरण होता है। पुतली के पृष्ठभाग में एक पारदर्शी उभार होता है जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है। नेत्र के पुतली के बिल्कुल पीछे पारदर्शक एक उत्तल लेंस होता है। वह लेंस कैलाशी लेंस आवश्यक नाभ्यंतरिक दूरियों पर उसका समायोजन करता है जिसके कारण नेत्र पटल पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव का नेत्र का यह आंतरिक है बच्चों। यहाँ पर नेत्र पटल है, दृष्टि पटल है, नेत्र चेता है, रक्तवाहिनियाँ हैं, स्नायु हैं, रोमक कोशिकाएँ हैं, परितारिका, पुतली, नेत्र लेंस। यहाँ पे पार पटल है, दृष्टि पटल है, श्वेत पटल है, रक्त पटल है। दूर की वस्तु देखने पर नेत्र का लेंस चपटा हो जाता है जिसे और लेंस का नाभ्यंतर बढ़ जाता है और निकट की वस्तु देखने पर नेत्र का लेंस उभरा होता है और नाभ्यंतर कम हो जाता है। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं बच्चों तो वहाँ पर ध्यान देना नाभ्यंतर बढ़ता है, लेकिन जब नज़दीक वस्तु देखते हैं तो नाभ्यंतर लेंस का कम हो जाता है। नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने के लिए लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं। परिभाषा में बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही आवश्यक प्रश्न है कि समायोजन शक्ति किसे कहते हैं। उत्तर लिखोगे विद्यार्थियों। नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की लेंस की जो क्षमता है उसको समायोजन शक्ति कहते हैं। लचीले लेंस को कम अधिक उभरा कर उसकी वक्रता बदल कर समायोजन किया जाता है, परंतु नेत्र के लेंस का नाभ्यंतर विशिष्ट दूरी की सीमा से कम नहीं होता। दूर की तथा निकट की वस्तु देखते समय लेंस का बदलने वाला आकार। यहाँ पे अ और ब 2 फिगर दिखे बच्चों। यहाँ पर नेत्र लेंस चपटा होता है। जब हम दूर की वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणों को देखते हैं तो नेत्र लेंस जो है वो चपटा होता है। मानव के नेत्र के अंतर्गत जो लेंस पाया जाता है उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं और जब हम नज़दीक वस्तु देखते हैं तो नेत्र लेंस यहाँ उभरा हुआ होता है। सामान्य नेत्र से जिससे कम से कम दूरी पर रखी वस्तु सुस्पष्ट और बिना किसी तनाव देखी जा सकती है उसको सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, एक प्रश्न आता है। निकटतम दूरी के लिए सीजीएस पद्धति में 25 सेंटीमीटर दूरी बताया गया है, जबकि इस पद्धति में विद्यार्थियों 1/4 मीटर होता है, जो कि 1/4 मीटर आपकी पुस्तक में नहीं है। 25 सेंटीमीटर 1/4 मीटर के बराबर होता है। यदि 1/4 मीटर है तो एमकेएस सिस्टम है। सीजीएस पूछे तो 25 सेंटीमीटर दिया गया। क्या आप जानते हैं ये आपके पाठ्य पुस्तक नहीं है, यहाँ पर कैंसिल किया गया है विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं नेत्र दोष को दूर करने के उपाय। कुछ व्यक्तियों में नेत्र की समझ शक्ति कम होने का व्यक्तियों को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसे सामान्य दोष नेत्र दोष कहते हैं। नेत्र दोष 3 कारण। पहला निकट दृष्टि दोष,
पहले हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा पर ध्यान दें बच्चों। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की नहीं। यह नाम के ठीक विपरीत परिभाषा बच्चों। निकट दृष्टि दोष का अर्थ होता है नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। और तो निकट दृष्टि दोष में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर न बनकर थोड़ा आगे बन जाता है। यहाँ पर भी 7.13 में बच्चों यहाँ 3 फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो उसका प्रतिबिंब देखिए नेत्र पटल बन रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब नेत्र पटल न बनकर आगे बनता है। इसके लिए हम इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का चश्मा लगा देते हैं तो अवतल लेंस जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो फैल जाती हैं और आँख पर जब किरण आती है तो आँख से निकलने के बाद उनका प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष। जैसा कि परिभाषा के अनुसार है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, नजदीक की नहीं दिखाई देती बच्चों। यहाँ पर दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यहाँ प्रतिबिंब जो है बच्चों यहाँ पे नेत्र पटल के आगे बनता था, यहाँ नेत्र पटल के पीछे बनेगा। इसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जो कि उत्तल लेंस एक आपके नेत्र में है। मानव नेत्र जो होता है मनुष्य का, वो मनुष्य का मानव नेत्र जो है उसमें उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस और लगाते हैं जिससे प्रकाश किरणें नेत्र पटल बनती हैं और वस्तु आपको दिखाई पड़ता है। तीसरा विद्यार्थियों जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में सामान्यतः आयु वृद्धि होने का नेत्र की समायोजन क्षमता घट जाती है। नेत्र के समीप वाले लेंस की रोमक पेशियाँ लेंस के नाभ्यांतर को उचित नाभ्यांतर बनाने की क्षमता खो देती हैं। अधिकांशतः वृद्ध व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और चश्मे की उन्हें पास की वस्तुएं आसानी दिखाई नहीं देती। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष आ जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए द्विनाभि लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विनाभि लेंस में ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, नीचे के भाग में निचला भाग उत्तल लेंस होता है। इससे दृष्टि दूर की जाती है। वस्तु का बच्चों यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब दिखाया गया है। 7.15 का फिगर है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। यहाँ पे एक वस्तु है, एक नेत्र है, एक वस्तु जो है यहाँ पे नज़दीक रख PQ एक वस्तु रखी गई है। यहाँ P1 और PQ है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे चित्र के अनुसार आँख से भिन्न दूरी पर समान आकार की दो वस्तुएं हैं। दोनों वस्तुएं क्या हैं? समान आकार की हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तु जो रखी है उसका कोण आँख पर जो कोण बनता है उसका बड़ा होता है, इसलिए नज़दीक की रखी वस्तु हमें बड़े आकार दिखाई देती है। P1 PQ दूर है, इसलिए यहाँ कोण का माप छोटा बनता है, इसलिए हमें वस्तु छोटी दिखाई देती है। कभी कभी प्रश्न आता है बच्चों कि आपकी आँख के सामने एक वस्तु नज़दीक रख दी जाए, समान आकार की दो वस्तुएं हों, जैसे PQ और P1 और Q1 दोनों समान आकार की हैं, लेकिन स्थिति में अंतर है विद्यार्थियों। PQ को आपके आँख के नज़दीक रखा गया है और P1 Q1 को दूर रखा गया है तुलना में PQ की। तो PQ के द्वारा जो कोण बनता है वो यहाँ पे तीर के निशान से बनेगा तो वो बड़ा बनता है, इसलिए ये वस्तु बड़ी दिखाई देती है। और P1 Q1 के बीच जो कोण बनता है वो छोटा बनता है, इसलिए वस्तु छोटी दिखाई देती है। अवतल लेंस का उपयोग विद्यार्थियों पेज नंबर 89 पर यहाँ बताया गया है। कई उपयोग वह 2, 3, 4, 5 दिए गए, आपको 4 उपयोग आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में स्कैनर और CD प्लेयर के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। दरवाजे पर लगाया नेत्रगोलक एक छोटा सा संरक्षण उपकरण होता है, जिससे सहायता दरवाजे के बाहर या परिसर में कौन सा व्यक्ति खड़ा आसानी से देख सकते हैं, वह अवतल लेंस ही होता है। चश्मा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बैटरी बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश को विस्तृत रूप से फैलाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है विद्यार्थियों। कैमरा, दूरबीन, दूरदर्शी में भी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। अवतल दर्पण में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस में सरल सूक्ष्मदर्शी, यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी जो विद्यार्थियों कम नाभ्यांतर वाले लेंस से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब तैयार होता है, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। घड़ी की दुरुस्ती करने की, जब आप घड़ी बिगड़ जाती है आप ले जाते हैं तो घड़ी दुरुस्ती करने वाला जो है अपने आँख में जो लेंस लगाता है उत्तल लेंस होता है। रत्नों की जांच करने के लिए भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे वस्तु लेंस के पास है, वस्तु PQ एक वस्तु है, लेंस के पास है, उसका प्रतिबिंब P1 Q1 बड़ा बनता है। वस्तु लेंस के नाभि पर है, देख रहे हैं, वस्तु लेंस की नाभि पर प्रतिबिंब यहाँ पर अनंत दूरी पर बनता हुआ दिखाई देता है। सहसूदर्शी में बच्चों यहाँ पे 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक छोटा लेंस होता है जिसको हम वस्तु लेंस कहते हैं, और एक बड़ा होता है जिसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। तो यहाँ एक वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब जो वस्तु लेंस पड़ता है, वस्तु लेंस से फिर उसके नाभ्यांतर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब जो है नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। पर वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 2 चरणों में होता है विद्यार्थियों। एक लेंस द्वारा
तैयार प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु होती है। यानी वस्तु लेंस के द्वारा ये जो प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। दोनों लेंस के अक्ष एक ही सीधी रेखा में होते हैं। यह लेंस की एक धातु की नली पर इस प्रकार व्यवस्थित रखते हैं कि उनके बीच की दूरी को परिवर्तित कर सकते हैं। दूरदर्शी अथवा दूरबीन विद्यार्थियों ने कटा हुआ है, पाठ्य पुस्तक में नहीं आएगा। प्रकाशीय उपकरण, उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा, प्रोजेक्ट, पटक आदि विभिन्न प्रकाशीय उपकरणों में किया जाता है। तो हम लोग दृश्य सातत्य में यहाँ पर देख लेंगे विद्यार्थियों। दृश्य सातत्य क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा नेत्रपटल बनता है, इसी कारण वस्तु में दिखाई देती है। जब तक वस्तु आँखों के सामने है तब तक उसका प्रतिबिंब नेत्रपटल बनता है। वस्तु दूर करने पर प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। हमारी आँखों के संदर्भ में वस्तु दूर करने के बाद भी वस्तु हमारे आँख के सामने नहीं है तो भी उसका प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक नेत्रपटल पर वैसे रहता है। कुछ समय तक नेत्रपटल पर संवेदना रहती है। रंगों की पहचान। रंगों की पहचान के लिए विद्यार्थियों मानव के नेत्र का नेत्रपटल और प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का बना होता है। यह कोशिका एक दंडाकार कोशिका होती है, एक शंक्वाकार कोशिका होती है। दंडाकार कोशिका प्रकाश तीव्रता को दर्शाती है, मस्तिष्क को प्रखरता और धुलेपन की जानकारी देती है। शंक्वाकार कोशिका बच्चों रंगों पर प्रसार करती है। नेत्रपटल पर प्रतिबिंब के रंग की जानकारी मस्तिष्क देती है। प्राप्त जानकारी का मस्तिष्क द्वारा विश्लेषण किया जाता है। हम बच्चे यहाँ बता दें आपको कि दंडाकार कोशिकाएं धुंधले प्रकाश को भी प्रतिसादित करती हैं, परंतु शंक्वाकार कोशिकाएं धुंधले प्रकाश की संवेदना नहीं देती। एक कोशिका सिर्फ तेज प्रकाश को दर्शाती हैं। इसी कारण रंगों की संवेदना और पहचान सिर्फ तेजोमय प्रकाश में ही होता है। शंक्वाकार कोशिकाएं को लाल, हरे और नीले रंग की अलग अलग संवेदना होती है। जब कि लाल रंग आँख पर आता है तो लाल रंग का प्रतिसाद देने वाली कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से अधिक उत्दीपित करती हैं। इसी कारण लाल रंग की पहचान होती है। कुछ व्यक्तियों में विशेष रंगों को प्रतिसाद देने वाली शंक्वाकार कोशिकाओं का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति रंग पहचान नहीं कर सकते हैं। इन्हें कलर ब्लाइंड का रोग होता है। उन्हें लाल रंग जो है हरा दिखता है, हरा रंग लाल दिखता है। रंगों में अंतर नहीं बता सकने के कारण अपवाद को छोड़कर उनकी दृष्टि सामान्य होती है। अब हम बच्चों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दूँ स्वाध्याय से प्रश्न बनाइए, दो चलिए बच्चों 7 पाठ के अंतर्गत एक प्रश्न दिए गए हैं। होमवर्क है कि मानव नेत्र तथा मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर स्पष्ट करें। पेज नंबर 87 और फिगर नंबर 7.11 है। 7.12 का नामांकित आकृति बनाएंगे। निकट दृष्टि किसे कहते हैं, उनके होने के कारण और निवारण लिखेंगे। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों दूर दृष्टि किसे कहते हैं, उनके होने के कारण निवारण लिखोगे। 5वां प्रश्न विद्यार्थी जरा दृष्टि किसे कहते हैं, उनके होने के कारण निवारण लिखिए। 6वां प्रश्न है वस्तु का आभासी काल्पनिक आकार, फिगर नंबर 7.15 पेज नंबर 89 पर स्पष्टीकरण कीजिए। 7वां प्रश्न उत्तर तथा उत्तर लेंस के चार उपयोग लिखिए। 8वां प्रश्न फिगर 7.13 और फिगर 7.14 पेज नंबर 88 का नामक फिगर बनाओ। सूक्ष्मदर्शी का 7.16 का फिगर बनाओ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 7.17 का फिगर बनाओ। फिगर 7.18 को स्पष्टीकरण बेस्ट ऑफ लक। स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को भी करना है, ठीक दूँ। स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को क्रमशः विद्यार्थियों पेज नंबर 92 पर आप ध्यान देंगे। यहाँ स्वाध्याय 92 का पेज है। कुल मिलाकर विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें विद्यार्थियों 8वें में उदाहरण में 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल है, इन्हें भी करने की आवश्यकता है। 3 न्यूमेरिकल को कम से कम 2 बार करो। तो हम लोग भाग 1 के अंतर्गत पाठ 7 तक समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।